सभी साथियों को हर हर महादेव। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं डाली गई थी हमारे शिव शक्ति धाम वाले चैनल पे, क्योंकि समय कुछ ऐसा ही हो गया था कि भाई टाइम मिल ही नहीं पा रहा था। ठीक है, फिर कुछ साधनाएं भी थी अपनी, तो वो भी पूरी करने में लगे हुए थे, और बाकी छोटी सिस्टर की शादी वगैरह, मतलब सब चीज़ देखते देखते टाइम निकल गया ज़्यादा। तो देखिए अब जो है रोज़ाना दोबारा से वीडियो आने लगेगी जैसे पहले आती थी, और धाम तो अपना चल ही रहा है। बस ये था कि वीडियो डालते नहीं थे, है ना। धाम तो चालू है लेकिन वीडियो नहीं डालते थे बस। अच्छा, तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अभी 3 दिन पहले 2 लेडीज आई थी हमारे पास। तो उन्होंने कहा कि आज से 7 या 8 7 7.5 साल पहले की बात है ये। उन्होंने कहा कि हमारी एक सिस्टर खत्म हो गई थी, कैसे, नेगेटिविटी के चलते। और नेगेटिविटी के चलते वो कहती कि जैसे हमने दुर्गा सप्तशती, वो कहती हैं कि उन्होंने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। वो खूब करती थी पाठ, जो लेडीज खत्म हुई थी उनकी सिस्टर, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करती थी। लेकिन क्या हुआ, जब नेगेटिविटी उन पर हावी हो रखी थी, तो उन्होंने कहा कि वो दुर्गा सप्तशती पढ़ने की कोशिश करती थी, वो पढ़ नहीं पाती थी। ठीक है, और मतलब कहती थी कि इतनी उसने पाठ किया, इतना पाठ किया, लेकिन कोई फर्क पड़ा नहीं। ऐसा क्यों? मैंने कहा देखिए आप ये बताइए कि दुर्गा सप्तशती पढ़ती कौन सी थी। उन्होंने कहा एक हिंदी वाली दुर्गा सप्तशती है, वो पढ़ती थी। देखिए उनका कहा कहीं ना कहीं उन चीज़ों से, उनके बातों से ऐसा लग रहा था कि उनका विश्वास जो है दुर्गा सप्तशती से पूर्ण रूप से हट चुका है। ये कोई भी किसी भी देवी देवता को पूछता है तो उसका विश्वास जो है खत्म होता चले जाता है। कैसे कि भाई हम इस चीज़ का पाठ करते थे या ये स्तोत्र पढ़ते थे या कुछ भी हम पूजा पाठ करते थे और उसका कोई भी असर नहीं पड़ा, है ना। हालांकि नेगेटिविटी वैसी की वैसी रही। असल में क्या होता है, मान लीजिए उन्होंने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, तो मैंने ये पूछा कि भाई हिंदी में पढ़ते थे संस्कृत में पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदी में पढ़ते थे। चलिए वो भी कोई बात नहीं कि हिंदी और संस्कृत, देखिए सबका अपना अपना एक विचार होता है। ठीक है, तो वैसे पढ़ना तो चाहिए ये सब चीज़ें जो संस्कृत में होती है, उनका प्रभाव जो है ना अलग ही पड़ता है। लेकिन आपको संस्कृत नहीं आती, हिंदी आती है, देखिए भगवान को सारी भाषाएं समझ में आती है ना। लेकिन असल में क्या होता है, आपकी पढ़ने की विधि क्या है, या फिर वो चीज़ आपने अपने गुरु से ली है या नहीं ली है। दूसरी चीज़ है ना कि आपने किसी से सीखी हो, जैसे गुरु आपको कोई सिखाता है, उसको पीछे से मिली हुई होती है या उसने खुद सिद्ध की होती है वो चीज़, तो उसका जो एनर्जी होती है वो डबल हो जाती है, मतलब पावर उसकी आपको डबल होके मिलती है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, नंबर 1। नंबर 2, जो दुर्गा सप्तशती का वो पाठ लेडीज करती थी, है ना, दुर्गा सप्तशती वो पढ़ती थी, उसकी वो कहीं ना कहीं विधि भी गलत इस्तेमाल करती थी। ठीक है, कैसे, मतलब हम लिए, खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें कई ऋषि आदि न्यास होते हैं, विनियोग होते हैं, कीलक होता है, वो हटाना पड़ता है। तो मतलब वो चीज़ की उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। अब देखिए मान लीजिए बंदूक तो है लेकिन चलानी आती नहीं है, और चलानी किस पे है ये भी नहीं पता, है ना। तो क्या है, दुर्गा सप्तशती जबकि एक बहुत बड़ा तंत्र है ना, बहुत ही बड़ा तंत्र है, उससे कुछ भी किया जा सकता है ना। और वो तो वो दुर्गा सप्तशती में एक केवल वो ये क्या बोलते हैं उसको, दुर्गा सप्तशती में एक स्तोत्र है, केवल एक ही बताता हूँ, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। अगर मात्र वो भी कोई मतलब निरंतर उसका जाप करता है, उसका पाठ करता है, उससे भी बहुत कुछ किया जा सकता है केवल एक ही स्तोत्र से। और मेरा खुद का इस्तेमाल किया हुआ स्तोत्र है वो, मतलब खुद का अनुभव है मेरा उस चीज को लेके, है ना। तो ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपको नहीं भी आता कुछ, आपने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, आपने केवल जाप पे ध्यान देना है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप करते हैं और प्रार्थना लगाते हैं, है ना। आप केवल प्रार्थना पे ध्यान दीजिए अपनी, और दूसरा जाप पे ध्यान दीजिए। पूरा दिन जाप कीजिए, चलते फिरते खाते पीते अपना जाप पे ध्यान ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप ओम नमः शिवाय का जाप करो या ओम हनुमंते नमः का जाप करो। आप कोई सा भी जाप उठा सकते हैं, जो भी आपके इष्ट है, कोई भी आपके इष्ट है। मैं शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूँ, अपने इष्ट का एक जाप पकड़ो, नाम पकड़ो, और उस जाप पे राधे कृष्ण करना है राधे कृष्ण करो, सीताराम करना है सीताराम करो। ठीक है ना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास,
कैसी भी कितनी बड़ी नकारात्मक शक्ति क्यों ना हो पूर्ण रूप से कट जाएगी। हाँ, मानते हैं कि जब हम जाप करते हैं जीवन में उथल पुथल मच जाती है, जो हमारे गलत विकार होते हैं, गलत हमारे अंदर विचार भरे हुए होते हैं ना, जब हम जाप जाप करते हैं तो वो सारे के सारे विचार बाहर आते हैं। कहते हैं ना कुछ लोग कि भाई हम जाप करते हैं तो हमको गंदे गंदे दृश्य दिख रहे हैं या कुछ गलत भावनाएं आ रही है हमारे दिमाग में, या जब से हमने जाप करना शुरू किया हमारे घर में उथल पुथल मचनी शुरू हो गई। असल में क्या होता है, वो जो पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है ना, जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी होती है उसको पूर्ण रूप से खत्म करती चली जाती है ना। हमारे घर के अंदर जो नेगेटिविटी होती है उसको खत्म करती हुई चली जाती है। तो असल में जाप का इतना तगड़ा प्रभाव पड़ता है। और कुछ समय बाद मान लीजिए आप महीना 2 महीना 3 महीने 6 महीने आप जाप करते हैं, धीरे धीरे करके आपका सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि आप जाप कितना करते हैं, फर्क ये पड़ता है कि आप जाप कितना करते हैं। तो आपको किसी भी, मेरे को नहीं लगता कि देखो कलयुग का एक ही पार लगने का साधन है, वो है केवल नाम जाप, भगवत नाम, इसके अलावा और कुछ नहीं, मैं जो समझता हूँ। तो कलयुग में जितने हिसाब से आपको जितना ज़्यादा आप जाप कर सकते हैं उतना ज़्यादा जाप कीजिए, जाप पे ध्यान दीजिए, कीर्तन कीजिए, है ना। जाप नहीं होता, थक जाते हैं जाप करते करते, कीर्तन कीजिए, भजन गाइए भगवान के लिए, भगवान को रिझाइए। एक क्वेश्चन और आया था कि क्या हम जैसे मतलब पीछे से चलते हुए आ रहे हैं, जैसे आरतियाँ चल रही हैं या कोई स्तोत्र चल रहे हैं, हम क्या वही पढ़े भगवान को तभी ले जाया जा सकता है? देखिए वो स्तोत्र भी किसी ने लिखे ही हैं, है ना। आप चाहे जो आपका टैलेंट है ना, हमारे में क्या सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऐसे 4 वेद दिए गए हैं, है ना। तो क्या है, हमने अब आप जिस भी चीज में निपुण हैं, आपको डांस करना आता है भगवान के आगे नाचिए, आपको ढोलक बजानी आती है भगवान के आगे ढोलक बजाइए, आपको गाना 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 आता है आप गाना गाइए भगवान के आगे, लेकिन वो समर्पित होना चाहिए भगवान को, आपके वो भाव होने चाहिए भगवान के प्रति, है ना। तो वही मेरे हिसाब से जाप है। वही देखिए, मेरे को भी ज़्यादा कुछ आता नहीं है, मैं भी अनाड़ी आदमी हूँ, मैं साफ सीधी बात बताऊँ, मैं कोई गुरु वुरु नहीं हूँ, ना ही मुझे कुछ आता। लेकिन जो भी मेरे पास पेशेंट आता है, कोई भी हो चाहे, मैं केवल जाप से ही, भगवान के नाम से ही उसकी परेशानी जो भी होती है वही खत्म करता हूँ। और वो भी मैं नहीं करता, वो भगवान स्वयं करते हैं। मैं तो केवल एक अर्जी लगा के छोड़ देता हूँ, हे भगवान इसको ठीक करो, बाकी भगवान का और उसका मैटर है, वो अपने आप सुलझेंगे, ठीक है। हमारा काम है उसके लिए जाप करना ज़्यादा से ज़्यादा, और वो बंदा उसी में ठीक हो जाता है। समझे आप मेरी बात को? कोई इतना बड़ा खेल नहीं है। कई लोग पता है क्या कहते हैं, कई कहते हैं कि भाई हमने ही भगवत दर्शन प्राप्ति कर रखी है, हम ही ठीक कर सकते हैं, हम ही ये काम कर। देखिए भगवान किसी के बाप की बकौती नहीं है, ठीक है। जो जितना ज्यादा भजेगा दर्शन सबको होते हैं, ठीक है। कोई राक्षस भी अगर भजता है भगवान को, भगवान का काम है उस राक्षस को भी दर्शन देंगे। उसके बाद में उसको जो सिद्धियां प्राप्त होती है, उस सिद्धि से, उस वरदान से वो अच्छा काम करता है या बुरा काम करता है, वो उस बंदे पे डिपेंड होता है, ठीक है। फिर उसको उसके कर्मों के हिसाब से सजा दी जाती है, ये उसके कर्मों के हिसाब से उसको जो भी देना होता है भगवान वो अपने हिसाब से देते हैं, ठीक है। तो क्या है, अच्छे कर्म कीजिए, भगवान का नाम लीजिए दबा के, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और कोई भी स्तोत्र का पाठ आप करते हैं, कैसा भी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, और किसी का भी पुस्तक का पाठ आप करते हैं, पहले उसके बारे में समझिए, उसको सीखिए सही तरीके से, है ना। उसके बारे में जानिए, उसके बारे में उसका पाठ कीजिए, ठीक है। हर हर महादेव।